करेले का पौधा हो या फिर कोई भी फल देने वाला पौधा हो या फिर फूल देने वाला पौधा हो, जब हम लगाते तो बहुत ही ज़्यादा खुश होके हैं। जब हमारे पौधे पर फल या फूल नहीं आती हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा निराश होना पड़ता है। तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइज़रों के बारे में जिससे आपका भी करेले का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डनिंग टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस करेले के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस करेले के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और हमें कभी भी बाज़ार से करेले खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस करेले के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं। उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं करेले के पौधे की केयर के बारे में। करेले के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे करेले का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने करेले के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए और गुड़ाई करने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद यूज कर देनी चाहिए। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद यूज कर सकते हैं और इस खाद के साथ साथ आपको पानी यूज कर देना चाहिए। पानी आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके करेले के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि आप पानी ज़्यादा यूज कर देते हैं तो आपके करेले के पौधे पर जो फल आए हुए हैं वो सड़कर झड़ जाएंगे। तो आपको पानी उतना ही यूज करना है। और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, जो हमारे करेले की बेल है वह काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं करेले के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस करेले के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस करेले के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने करेले के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने करेले के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके करेले के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका करेले का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस करेले के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर करके रेडी कर दी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं करेले के पौधे के खाद और फर्टिलाइजरों के बारे में। किस प्रकार से खाद यूज करना है और किस प्रकार से फर्टिलाइज़र बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर डीएपी ली है। इस डीएपी को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए जल्दी से मैं इस डीएपी को इस करेले के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस डीएपी को चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इस डीएपी को जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इस करेले के पौधे में डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इस डीएपी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस डीएपी के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट ली हुई है। वर्मी कंपोस्ट को मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए इस वर्मी कंपोस्ट को भी जल्दी से डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस करेले के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस वर्मी कंपोस्ट को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से मिक्स कर करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहां पर इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से इस सॉइल में मिक्स कर करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके लिए 1 लीटर पानी ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी ले लिया है। तो चलिए अब इस 1 लीटर पानी को इस करेले के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें डाल करके भी रेडी कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस करेले के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें 1 लीटर पानी भी डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी करेले का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।